सेवन्थ क्लास में आज हम नया चैप्टर ले रहे हैं रेखा व कोण। कल हमने रेखा व कोण इनसे संबंधित परिभाषाएं लिख ली थी। आज हम 5.1 प्रणाली का पहला सवाल ले रहे हैं। इसमें ये दिया गया कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पूरक कोण किसे कहते हैं कल हमने लिखा भी था। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, तथा जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और समपूरक आप याद रखोगे। पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री और समपूरक में दो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री। दोनों समान से हैं, थोड़ा सा बस कोण का फर्क है, याद रखें इस तरह से। तो इसमें जैसे आकृतियां दे रखी है। पहली आकृति इसमें दे रखी है 20 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे 20 डिग्री दे रखे। तो यहाँ पे ये आकृति रफ बनाकर और आप लोग यहाँ पे पूरक लिखोगे। पूरक कोण, पूरक कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री। तो आप 90 में से ये घटा दो जो दिया हुआ है 70 डिग्री। इसका पूरक होगा 70 डिग्री। इसी तरह से इसके अंदर कुछ सवाल दिए हुए हैं वो आप लोग निकालोगे। जैसे सेकंड इसमें आप लोग निकाल लेना, 63 है, यहाँ पे 63 डिग्री। और तीसरा दे रखा है इसमें, तीसरा भी यहीं पे, ये भी आप लोग कर लेना, 57 डिग्री है। इस तरह से इन सब के पूरक कोण इसी तरह से निकालोगे। जैसे 1 नंबर आकृति उतारी, इसके नीचे पूरक कोण, 2 नंबर आकृति उतारी पहले, फिर इसके नीचे पूरक कोण लिख के आपको गठाना है 90 में से। और यदि समपूरक कोण पूछे तो 180 में से गठाएंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए। अब निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक, ये आ गया, प्रत्येक का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सेम पहले की तरह है, पूरक है तो 90 में से घटाएं और संपूरक हो तो 180 में से घटाना है। जैसे पहला दे रखा है इसमें 105 डिग्री, तो यहाँ इसके आगे लिखना संपूरक कोण। ये संपूरक कोण है तो आप 180 में से जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए 105 को, तो 75 डिग्री आपका उत्तर होगा। इसी तरह से इसके अंदर 2 और 3 नंबर के सवाल है, ये आप स्वयं कर लेंगे। जैसे 87 का ये कोण है, यहाँ पे 87, ये रफ आकृतियाँ होती है, रफ बनानी है आपको पेंसिल की सहायता से। उसके बाद में जैसे यहाँ पे कोण दे रखा है इस तरह से 154, इसका भी संपूरक निकालोगे। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। इसमें अब निम्नलिखित कोण युग्मों में से पूरक व संपूरक युग्मों की फर्तक पहचान। आपको पूरक कोणों का युग्म और संपूरक कोणों का युग्म पहचानना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो कोणों को यहाँ पे प्लस करना है, जोड़ना है। यदि योग 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तब तो आगे उसके पूरक कोण लिखना। और योग 180 आ रहा है तो समपूरक लिख दो। जैसे यहाँ पे तीसरा है, इसका पहला सवाल दे रखा है इसमें 65 डिग्री और 115 डिग्री। ये दो कोणों के समूह दिए हैं योग, इनको आपको जोड़ना है। हल 65 प्लस 115 और दोनों को जोड़ा तो हमारे पास है 5 5 10, 11 और 6 17 और 1 18, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री को आप कौन सा कोण पुकारोगे, समपूरक। तो यहाँ पे लिख देना
समपूरक। इस तरह से करना है। अब इसके अंदर दूसरा सवाल 63 डिग्री और 27 डिग्री, ये स्वयं निकालेंगे। सारे सवाल अब आगे के आप करें। 112 और 68 डिग्री, चौथा 130 डिग्री और 50 डिग्री, पांचवा 45, छठा 80 डिग्री और 10 डिग्री। जैसे इसको छठे को बताते हैं हल। छठे का हल यहाँ पे 80 + 10 हो जाएगा = 90, और 90 यहाँ पे समकोण न लिखें, क्योंकि हमसे केवल ये पूछा जा रहा है कि आपको पूरक और समपूरक लिखना है। तो ये पूरक कोण है या समपूरक है, तो पूरक कोण में आ रहा है पूरक कोण। इस तरह से ये सवाल करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा है। दोनों को जोड़ना है। योग 90 और 180 आएगा इनका, क्योंकि अन्य कोण नहीं पूछा जा रहा है इसमें। अगर अन्य कोण पूछता तो योग है वो 90 और 180 के अलावा भी आ सकता है, तब आपको न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, वृत्त कोण ये भी लिखने। लेकिन इसमें पूरक और समपूरक कोणों के योग पूछ रहा है। उसके बाद सवाल नंबर 4 और 5 बड़े अच्छे सवाल है, दोनों समान है। तो एक बता देता हूं मैं, चौथा और पांचवा दोनों एक जैसे हैं। एक में पूरक कोणों का पूछा गया है, एक में समपूरक कोण के बारे में। जैसे चौथा देखिए, पांचवा फिर स्वयं कर लेना। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान यहाँ पे पूरक ना हो। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। जो पूरक मानोगे उसी के समान दूसरा कोण होना चाहिए। तो हल लगाइए, माना कोण x डिग्री मान, इसलिए पूरक, इसका पूरक कोण भी फिर x डिग्री हो, क्योंकि दोनों समान होने चाहिए। इसी तरह से समपूरक में जाओगे तो माना कोण x मान लेना, फिर समपूरक भी x हो जाएगा, दोनों समान है उसका, पूरक और समपूरक। इसलिए सवाल की शर्त में ले लो इसको कि दोनों पूरक कोणों का योग कितना होना चाहिए। ये दोनों कोण है और दोनों का योग 90 आना चाहिए। x + x = 90 डिग्री कर देंगे। 2x = 90, इसलिए x = 90/2। ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाते भाग में चला गया, x = 45। तो वो दोनों समान कोण आएंगे, इसलिए दोनों पूरक कोण 45 डिग्री के होंगे। इस तरह से ये सवाल करना है। सेम इसी टाइप से पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल आप लोग स्वयं कर लोगे। कैसे, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पांचवा है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। ये पांचवा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी टाइप से करना है। माना कोण x हो जाएगा, इसका यहाँ पे पूरक की जगह समपूरक लिख दोगे। सवाल की शर्त x + x बराबर, यहाँ 90 को हटा देना है, इसकी जगह 180 कर देना है, तो बराबर बराबर आ जाए। उसके बाद में सवाल नंबर 6 देखिए, छठा सवाल है हमारे पास।
नीचे दी गई आकृति में एक आकृति दी हुई है, पहले हम आकृति बनाते हैं। ये एक सरल रेखा है और ये एक अन्य किरण है, इस पे कोण 2 लिखा है, इस पे कोण 1 लिखा है। इस तरह से ये 2 कोण बन रहे हैं सरल रेखा। पढ़िए दोबारा, दी गई आकृति में कोण 1 तथा कोण 2 संपूरक कोण है। कोण 1 और 2 संपूरक है, संपूरक यानी दोनों का योग 180 डिग्री। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक हो। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, जैसे इस कोण में आप लोग यहाँ इस कोण में 1 में यदि आप लोग वृद्धि करोगे, वृद्धि को बढ़ोतरी, तो इसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें आप बढ़ाओगे तो उसमें कमी करनी पड़ेगी, या फिर इसमें कमी करोगे तो इसमें से बढ़ाना पड़ेगा आपको, ताकि दोनों का योग 180 ही बने रहे। तो यहाँ इसमें ये दिया गया है जैसे छठे का, यदि कोण 1 में कमी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यदि कोण, पहले लिखो चूंकि कोण 1 तथा कोण 2 संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, ये हमें प्रश्न में दिया है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि हो जाएगी, या फिर यदि 1 में वृद्धि की जाती है तो कोण 2 में कमी हो जाएगी। ये ध्यान रखें। अब ये विशेष तौर से ये ध्यान रखें, जितना आपने कमी की है, जैसे ये मान लो हमारे पास 120 का है, इसमें से आपने 20 किया है, 20 की कमी की है, -20 इसमें से निकाल दिया, तो वो +20 इधर। तो यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में उतनी ही, ये और लिख लो ताकि आपके याद रहे, कोण 2 में उतनी ही वृद्धि की जाएगी, उतनी उसमें बढ़ोतरी करो। यदि कोण 1 में वृद्धि की जाती है, मतलब बढ़ोतरी की जाती है, तो कोण 2 में उतनी ही कमी की जाएगी, दोनों में बराबर कमी या बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में 7वां सवाल है, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? 7वां देखिए, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? उनमें से दोनों, अब आपको यहां पे पहला दिया हुआ है न्यून कोण हो, दोनों न्यून कोण हो, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, संपूरक कोण की बात हो रही है और हमें 2 कोण ऐसे लेने हैं यदि वो संभव है। तो जैसे दोनों अगर हम करेंगे तो संपूरक लेंगे, दोनों का योग 180 होना चाहिए, और दोनों न्यून कोण हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम 90 का लेंगे, एक 90 का लेंगे तो दूसरा भी 90 का, तो ये दोनों समकोण हो गए। अब दूसरे को यदि इसमें हम लोग 90 से और कम कर रहे हैं, न्यून कर रहे हैं, इसको 80 कर रहे हैं, तो वो 10 इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक में कमी और दूसरे में वृद्धि यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे संभव नहीं है, ऐसे लिख दो, ऐसे कोण संभव नहीं है। दूसरा, अधिक कोण हो, अधिक कोण हो,
दूसरे में हमारे पास अधिकोण, दोनों ही अधिकोण नहीं हो सकती, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो 90 से ऊपर होते हैं और 90 से ऊपर करोगे तो नहीं होंगे। तो केवल बचा कौन सा है? दोनों समकोण। तो तीसरा यही दिया हुआ है, समकोण है, ये हो सकता है समकोण हो, तो इसमें लिखोगे संभव है, संभव है। दोनों समकोण हो गए, यहाँ ब्रैकेट में दिखा दीजिए 90 + 90। इस तरह से ये अपना हो जाएगा। इस तरह से 7 सवाल अपने हो गए, बाकी हम कल देखेंगे।